हेलो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा है, करेक्ट। और टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक्चुअली ये थर्ड टाइप जो है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उससे पहले दो टाइप भी पढ़े हैं हमने, करेक्ट। दो टाइप कौन से? वन इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड द सेकेंड वन इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। लेट्स रिकॉल द थिंग्स ओवर देयर कि डाइपोल डाइपोल एंड आयन डाइपोल क्या है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यानी द इंटरेक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, इंटरेक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल इज सेड टू बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, करेक्ट। पोलर मॉलिक्यूल यानी क्या? जो मॉलिक्यूल विद इन इटसेल्फ ओनली हैव द टू पोल, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पोल, जैसे वाटर है, अमोनिया है, ओके, HCl, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। व्हाट अबाउट आयन डाइपोल इंटरेक्शन? इंटरेक्शन बिटवीन आयन आइदर ऑफ कैटायन और एनायन एंड द पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन कैटायन एंड पोलर मॉलिक्यूल और एनायन एंड पोलर मॉलिक्यूल इज सेड टू बी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एंड this is our third topic, dipole induced dipole interaction. Here we are going to see the interaction between polar molecule and non-polar molecule. Interaction between polar and the non-polar molecule. Okay, so let's start dipole induced dipole interaction. See here, when the polar molecule like H2O or NH3 and non-polar molecule like C6H6, that is benzene, approach each other, the polar molecule induce dipole in the non-polar molecule over here. ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा? डाइपोल इंड्यूस करेगा ऑन दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेट्स फर्स्ट डिस्कस हाउ दिस वाटर एंड अमोनिया आर पोलर मॉलिक्यूल। वाटर कैसे पोलर मॉलिक्यूल हुआ एंड अमोनिया भी कैसे पोलर मॉलिक्यूल हुआ। अमोनिया यानी NH3। ओके, देखो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हियर सेंट्रल एलिमेंट इज ऑक्सीजन, उसको एक एक हाइड्रोजन अटैच है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। नाउ इन दिस केस दैट ऑक्सीजन contains lone pair of electron. Listen carefully बच्चों, हाँ। In a water, oxygen is a central element and the 2 hydrogen atom attached to the oxygen, so the formula becomes H2O. In this compound, the oxygen contain lone pair of electron. Lone pair of electron यानी क्या? Those electron which remains after bonding. Okay, the electron which remains after bonding or you can say non-bonding electron are said to be lone pair of electron. अब वो कैसे बचते हैं इलेक्ट्रॉन? जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बच जाता है? वो क्यों नहीं इन्वॉल्व होते बॉन्डिंग में? सी हियर, एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 and 6, करेक्ट ना? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। तो 2 ये फर्स्ट शेल में हो गए इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 की सेकेंड शेल में हो गए, करेक्ट। जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो बॉन्ड फॉर्म होता है बाय विद द हेल्प ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? वॉट एवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स नो, that is actually number of bond forms that is formed with the help of outermost shell electron. अब ऑक्सीजन के outermost shell electron कितने हैं? 6। अब 6 में से सिर्फ कितने यूज हुए टू फॉर्म अ बॉन्ड ओवर हियर विद द हाइड्रोजन? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म्स 1 OH बॉन्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म्स अनदर OH बॉन्ड। अंडरस्टूड? तो अभी यहाँ पे आउट ऑफ 6 सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 4 तो बच गए। अब 4 बच गए, वो ऑक्सीजन के पास एज इट इज रहेंगे। अंडरस्टूड? द 4 इलेक्ट्रॉन विल रिमेन ऑन द ऑक्सीजन एज इट इज ओवर देयर, ओके, एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब ये मॉलिक्यूल के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो फिर पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। अंडरस्टूड? तब वो क्या हो जाता है? पोलर मॉलिक्यूल। सो इस तरह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन बचे तो ऑक्सीजन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया एंड हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अंडरस्टूड? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसकी वजह से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स ऑक्सीजन कंपेयर टू द हाइड्रोजन, एंड दैट्स वाई ऑक्सीजन हैव दी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अमोनिया का भी वैसा ही केस है, वेयर अमोनिया
नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ऐसे 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे नाइट्रोजन के साथ इन अमोनिया मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5। ओके, अब यहाँ पे आउट ऑफ 5 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द अमोनिया, ओके, विद द हाइड्रोजन, and 2 remains as it is. I repeat, out of 5 3 electrons are used, 2 remains as it is. So these 2 electrons are with the nitrogen, these are lone pair of electron, and the electronegativity of nitrogen is more than the hydrogen. Electrons are shifted towards the nitrogen only, and that's why nitrogen have the partial negative charge, hydrogen have the partial positive charge. तो ये भी polar molecule हो गया. On the other hand, non-polar molecule like benzene having a formula C6H6, in this case कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद द 6 हाइड्रोजन एटम ओवर देयर, करेक्ट, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन की मोर और लेस सेम ही है, दैट्स वाई यहाँ पे पोल नहीं फॉर्म होता, so that's why it is a non-polar molecule. So here we are going to study the dipole-induced dipole interaction, where interaction between पोलार मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलार मॉलिक्यूल। बच्चों अच्छे से समझ लो, पोलार मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलार मॉलिक्यूल। ओके, सो पोलार मॉलिक्यूल क्या हो गए? H2O अमोनिया पोलार मॉलिक्यूल, नॉन पोलार मॉलिक्यूल लाइक बेंजीन C6H6, या फिर मीथेन गैस CH4, ओके, इथीन C2H4, सो दीज आर नॉन पोलार मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के बीच में ये तो हो गया दैट इंटरेक्शन फॉर्म होता है, और वो इंटरेक्शन कौन फॉर्म करता है एक्चुअली, कि पोलार मॉलिक्यूल इंड्यूस करता है नॉन पोलार मॉलिक्यूल को पोलार बनाना। अंडरस्टूड? द पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड ऑन द नॉन पोलार मॉलिक्यूल बाय द पोलार मॉलिक्यूल ओवर हियर। अंडरस्टूड? सो सी हियर, हेंस टेम्पररी डाइपोल आर फॉर्म बाय शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन नॉन पोलार मॉलिक्यूल। ओके, देखो फिर से पढ़ते हैं। व्हेन पोलार मॉलिक्यूल लाइक H2O अमोनिया एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक बेंजीन अप्रोच ईच अदर, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल अप्रोच हुए एक दूसरे के साथ, तो क्या हो जाएगा? द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस डाइपोल ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करेगा ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस द डाइपोल मोमेंट ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझ गए? अब वो क्यों, किस तरह से इंड्यूस करेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, हेंस जैसे ही डाइपोल इंड्यूस किया ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सो टेम्पररी डाइपोल फॉर्म बाय शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? यहाँ पे टेम्पररी डाइपोल मूवमेंट फॉर्म होता है, यानी पोल्स फॉर्म हो जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जनरली देखो, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कोई भी एटम होगा, स्पेशली एटम में न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं, करेक्ट ना? अब वहाँ पे उसको बोलता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अंडरस्टूड? तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जहाँ पे चार्जेस नहीं हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन का जिस तरफ इलेक्ट्रॉन हो गए वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जिस तरफ नहीं है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से फिर वहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। विल टेक द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया एंड बेंजीन का। ओके, अमोनिया एंड बेंजीन। फॉर एग्जांपल, अमोनिया इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल है, एंड हैज़ अ परमानेंट डाइपोल। ओके, परमानेंट डाइपोल यानी एक फिजिकल प्रॉपर्टी जहाँ पे कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो हमें बताता है, दैट इज डाइपोल मोमेंट एक्चुअली। एंड बेंजीन हैविंग अ फार्मूला C6H6 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है एंड हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो है। तो अमोनिया हो गया पोलर मॉलिक्यूल हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ डाइपोल मोमेंट। बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट, यानी परफेक्टली न्यूट्रल है इन टर्म्स ऑफ चार्जेस। ओके, अब क्या हो जाएगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल
is the dipole induced dipole interaction. अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि how that force of attraction is developed. ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो कहा, बट किस तरह से, लेट्स सी एक डायग्राम देखते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ओनली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से इंड्यूस हो जाएगा बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. सी यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अमोनिया, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, करेक्ट, जहाँ पे H सारे H को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है एंड अमोनिया में से नाइट्रोजन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. अमोनिया के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन भी बचे हैं, वो जो 2 डॉट है दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड. कैसे बचे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अमोनिया का 2 and 5 है, 5 में से 3 यूज़ हुए टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द 3 हाइड्रोजन एटम, 2 एज इट इज़ गए, दैट इज़ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. अब अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल प्लस C6H6. C6H6 यानी क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अब देखो अमोनिया तो ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल है, अब अमोनिया के पास नाइट्रोजन है जिसको कि नेगेटिव चार्ज है. अंडरस्टूड. पार्शियल नेगेटिव चार्ज यू कैन सी ओवर देयर, डेल्टा नेगेटिव लिखा है. डेल्टा नेगेटिव लिखा है. ओके, सो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज बन गए. अब C6H6 के पास कुछ नहीं, समझ लो कि वो पूरा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रली न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन हैविंग द नेगेटिव चार्ज ना, तो जनरली सेम चार्जेस अगर आ जाएंगे साथ में तो वो रिपिल करेगा, अपोजिट चार्ज आएंगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ओके, तो यहाँ पे C6H6 के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरफ चले जाएंगे, समझ लो कि वो आपके राइट साइड पे चले गए, यानी मॉलिक्यूल्स के C6H6 के राइट साइड में चले गए. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. देखो अमोनिया में नाइट्रोजन को नेगेटिव चार्ज है, वो आपके एग्जैक्टली प्लस साइन के एग्जैक्टली साइड में दिखा है, वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज. C6H6 नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ अ चार्ज ओवर देयर. अब यहाँ पे क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज वेरी क्लोज टू दैट C6H6, इलेक्ट्रॉन्स जो है जनरली मॉलिक्यूल में या फिर एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज किसको होता है, इलेक्ट्रॉन को होता है, करेक्ट ना. सो इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स द राइट लिटिल बिट. अब इलेक्ट्रॉन राइट साइड में चले गए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो C6H6 द होल मॉलिक्यूल, एक सर्कल कर दो चाहिए तो आप C6H6 को, और जस्ट लेफ्ट के ऊपर आप डेल्टा पॉजिटिव लिख दो एंड राइट के ऊपर आप डेल्टा नेगेटिव लिख दो, जैसे कि आप ऑन द प्रोडक्ट साइड देख सकते हो. तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए जैसे राइट साइड में, तो यहाँ पे H की तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया एंड कार्बन की तरफ C6 की तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया. अंडरस्टूड. अब ये किस क्यों हुआ, why this partial positive and negative charge is induced on C6H6 being a non-polar molecule, because of polar molecule. समझ रहे, because of polar molecule, जो polar molecule है वो फोर्स कर रहा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कि टेम्पररी पोलैरिटी फॉर्म करो. अंडरस्टूड. टेम्पररी पोलैरिटी फॉर्म करो ओवर देयर, और तो उसने फॉर्म कर दी. किस तरह से, इलेक्ट्रॉन को एक तरफ शिफ्ट करके, ओके, इलेक्ट्रॉन को एक तरफ शिफ्ट करके टेम्पररी पोलैरिटी फॉर्म कर दी. एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ पोलैरिटी ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ओके, दैट्स व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोलैरिटी ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल. और जैसे ही पोलैरिटी फॉर्म हो गई तो अपोजिट जो साइड आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ चार्ज और इन टर्म्स ऑफ पोल, वो अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ. सो दिस इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन. ओके, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन किस तरह से होंगे, क्योंकि पोलार मॉलिक्यूल फोर्स करेगा दूसरे नॉन पोलार मॉलिक्यूल को कि तू भी पोलार बन जा. सिंपल वर्ड में अगर कहे तो पोलार मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलार मॉलिक्यूल को कहेगा कि तू भी पोलैरिटी फॉर्म कर यानी पोलार बन जा. और एक बार पोलार मॉलिक्यूल बन गया तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो अपोजिट चार्ज जो रहेगा, दो अपोजिट पोल्स जो रहेंगे ऑफ द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर देयर. सो यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड इन द रिएक्शन ओनली NH3 और या फिर H3N लिखा है वो, दैट इज NH3 ओनली. सो H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, N के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डॉटेड लाइन दैट इज वीक बॉन्ड. C6H6 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन. तो कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है C6H6 में
नाइट्रोजन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज है NH3 में, तो ये दो अपोजिट पोल ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल NH3 एंड C6H6, NH3 and C6H6 attracted, and there is a formation of a weak intermolecular force. This is said to be dipole induced dipole interaction. So समझ रहे हैं बच्चों क्या है यहाँ पे, पोलार मॉलिक्यूल फोर्स कर रहा है दूसरे नॉन पोलार मॉलिक्यूल को पोलार बनाने के लिए, और पोलार बन गया एक बार तो फिर दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता। अब पोलार कैसे बनता है, जो अपोजिट पोल है, पोलार मॉलिक्यूल जनरली दूसरे एलिमेंट के और फिर दूसरे कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा एक तरफ, इलेक्ट्रॉन को एक तरफ शिफ्ट कर लिया तो उसमें पोलैरिटी बन जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होएगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन जिस प्लेस पे नहीं है वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड वंस द टेम्पररी पोलैरिटी गेट द टू कंपाउंड्स गेट अट्रैक्टेड वीकली, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। बच्चों अच्छे से समझ लेना, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस। इसके बाद भी दो इंटरैक्शन बचेंगे, वन इज कॉल्ड लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोज।